पाक सऊदी अरब तारीखी मुआहदे के बाद वजीर आजम की लंदन आमद, रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। बरतानिया आने से पहले जिनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग दी, दिफाई मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। दौरा कतर पर भी तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। ओवरसीज कम्युनिटी और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फलस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अजीम सादत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तारीखी संगे मील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई दौर में मुल्क तन्हाई का शिकार था। आज कामयाब खारजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हो रहा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, पाक सऊदी अरब मुआहदा आलम इस्लाम का ख्वाब था। दोनों मुल्क मिलकर सुपर पावर बन गए। वो वक्त दूर नहीं जब किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला आलम इस्लाम पर हमला तसव्वुर होगा। गाजा में जारी इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी दबाव मुस्तरद। अमरीका ने 6ठी बार जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में फौरी सीज फायर, इमदाद की रसाई और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सख्त रद्द-ए-अमल, इक़दाम इंसानी अलमिया के तसलसल को मुमकिन बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा 64,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद ग़ज़ाई क़िल्लत से लुक़्मा अजल बने। ये इंसानी बहरान नहीं, एक इज्तिमाई अलमिया है। हम खामोश नहीं रहेंगे। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गाजा सिटी से हजारों अफराद की बेदखली का नापाक मंसूबा। इसराइली फौज के 2 अतराफ से शहर के मरकज की तरफ पेशकदमी, टैंकों और पैदल दस्तों को फिजाई मदद भी हासिल। सेहूनी फौज के मुताबिक हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ये सब जरूरी है। गाज़ा फौज के हमलों में भी शिद्दत आ गई। स्कूल और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात, 24 घंटों में 79 शहादतें। ग़ज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 4 अफराद शहीद। शुमाली गाज़ा में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद। हमास के जंगजुओं की मुज़ाहमत, 6 इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया, मुताहदिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के इल्हाक़ का मंसूबा नाक़ाबिल क़बूल। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल से सफारती ताल्लुक़ात महदूद करने पर गौर। तल अवीव से सफ़ीर वापस बुलाए जाने के इम्कान। यहूदी बस्तियों की तामीर, 2 रियासती हल के लिए खतरा। गाज़ा में फौजी मुहिम के भयानक नताइज निकलेंगे। फ्रांसीसी सदर का इंटरव्यू। जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा। इसराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की हिमायत करेंगे या नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर जर्मन चांसलर का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा अक्टूबर के इजलास के बाद फैसला किया जाएगा। गाज़ा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं, लेकिन फलस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर बरतानिया से इख्तिलाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कीर स्टारमर ने गाज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की जरूरत पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान $100 अरब के तजारती मुआहदे पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते मेयर लंदन पर बरस पड़े, बोले सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरे कहने पर उसे शाही दावत में नहीं बुलाया गया। कांग्रेस रुकन इल्हान उमर के मुआवजे का मुतालबा। भारत को एक और झटका। अमेरिका ने ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से सस्ता खत्म कर दिया। फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत ने रवां साल मई में टर्मिनल चलाने के लिए 10 साल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ममनुआ फैंटनाल दवा की तैयारी में मुलव्वस भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीजे भी मनसूख कर दिए गए। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून। दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सेंकियांग से गुफ्तगू। उरुमची में सेंकियांग इस्लामिक यूनिवर्सिटी का दौरा। तालीमी और तहकीकी खिदमात को सराहा। इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के पार्किंग एरिया में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद दुकान में रखा गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा शर पसंदी फैलाने वाले बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं, कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुआहदा खुशाइन। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़े।
JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का अमन मार्च के शुरा से खिताब, कहा इस्लामिक ब्लॉक वक्त की अहम तरीन जरूरत और पाकिस्तान उसकी क़यादत का अहल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुआहदे में दीगर ममालिक को भी शामिल करने का मशवरा, बोले इसराइली दहशतगर्दी को अमरीकी सरपरस्ती हासिल है। 5 अक्टूबर को शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डो सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियानी दर्जे का रह गया। दोनों बैराजों पर 4 लाख से ज्यादा क्यूसेक के रेले, सैलाबी पानी जाते जाते कई बस्तियां डुबो गया। कश्मीर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब, कंडियार और काजी अहमद में बंद टूट गए। दादू और मेहर में भी हर तरफ पानी ही पानी। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास, पानी का जोर कम होने पर घोच की कंदकोट पुल पर तामीराती काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीर वाला का दौरा, मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के इक़दामात का जायजा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के साथ मुश्तरका इजलास। जलालपुर पीर वाला शहर को बचाना तरजीह करार दिया, कहा मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, लेकिन शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। NHA और आबपाशी के माहिरीन की टेक्निकल कमेटी कायम, मुसलसल मॉनिटरिंग होगी। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह, पहला जदीद कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल में तकरीब से खिताब, कहा तरबियत के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को चीन भिजवाया, जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ कराई। पहले मरहले में 5 मरीजों का इलाज किया, सबको शिफा मिली, उम्मीद की किरण पैदा हुई। कराची में रात के मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद जान से गए, 4 जख्मी। जेल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, बाइक की चेन में बुरक़ा फंसने से खातून जान बहा। गुलबाई पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स लुकमा अजल बना। 2 दरिया के करीब से एक शख्स की लाश मिली। नॉर्थ कराची में छत से गिरकर 18 साल का नौजवान जान से गया। पुलिस ने 4 मुबैना मुकाबलों के बाद 7 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, नवाजाबाद के करीब से अगवा होने वाले 11 मुग़वी बाज़ियाब। डाकुओं ने मुग़वियों को जंजीरों में जकड़ रखा था, साथी की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया, 170 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। कुशन मेंडिस ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। एशिया कप की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका को टिकट मिल गया। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत की टीमों ने जगह बनाई। इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच आज भारत और ओमान के दरमियान होगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़ा अपसेट, पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा मेडल जीतने में नाकाम। ओलंपिक चैंपियन की 4 में से 2 थ्रो जाया। अरशद की बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। 12 एथलीट्स में 10वां नंबर। ट्रिनिडाद के केशवरन वॉलकॉट वर्ल्ड चैंपियन बन गए।